Why Metaverse is Failing। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। एक कंपनी जिसने हमें सोशल मीडिया जैसी टर्म से परिचित करवाया, एक ऐसा ब्रांड जिसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी हो गई है, एक ऐसी कंपनी जिसने आते ही इंटरनेट की दुनिया में धमाल मचा दिया। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि इस कंपनी के बुरी तरह से फेल होने की नौबत आ गई है? ऐसा क्या हुआ कि जिससे सब लोग इस ब्रांड से दूरी बनाने लगे हैं? आप भी हैरान तो नहीं हो रहे हो ना? दोस्तों, आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसने आते ही धमाल मचा दिया था। आते ही उस कंपनी को इतना यूजर बेस मिला कि आज वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हम आपकी और हमारी डेली यूज में आने वाली फेसबुक, जो कि अब मेटावर्स के नाम से जानी जाती है, उसकी बात कर रहे हैं। वो कंपनी जिसने सोशल मीडिया को एक नई पहचान दी, वो कंपनी जिसने इंटरनेट पे आते ही धमाल मचा दिया था, वो आज फेल हो सकती है। आखिर मेटावर्स के साथ ऐसा क्या हो रहा है? इसी साल 2022 में फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने अपनी कंपनी का नाम फेसबुक से बदलकर मेटा कर दिया था। हालांकि इससे मिलता जुलता एक नाम एक छोटे बिजनेस के लिए रजिस्टर करवाया गया था, लेकिन फिर भी इस नाम को स्वीकार कर लिया गया। फेसबुक अब तक एक यूनिकॉर्न बन चुका है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट और अच्छा खासा यूजर बेस, इसके साथ साथ सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी लिस्ट में पहली रैंक करने वाली कंपनी अचानक फेल होने की कगार पर है या हो सकती है। ऐसा नहीं है कि फेसबुक का ये हाल शुरुआत से था। इसकी फेल होने की कहानी तो तब शुरू हुई जब से इसने अपने ब्रांड को चेंज करना शुरू किया। फेसबुक ने 2022 में अपना नाम मेटा कर लिया। जिस तरह से हम एक यूनिकॉर्न में रहते हैं, ठीक वैसे ही फेसबुक ने मेटावर्स यानी एक ऐसी दुनिया जो वर्चुअल रियलिटी पर आधारित है, उसको इंट्रोड्यूस और स्केल करने का सोचा। क्या है वर्चुअल रियलिटी? चलिए डिटेल में समझते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां ग्राफिक्स के जरिए एक ऐसी दुनिया क्रिएट की जाती है जो दिखने में बिल्कुल सच लगती है। ऐसा अक्सर वीडियो गेम्स में किया जाता है ताकि खेलने वाले के दिमाग को कंट्रोल किया जा सके। हर चीज सच दिखाई देती है। आपने प्ले स्टेशन के गेम्स तो खेले ही होंगे। इन सभी गेम्स के ग्राफिक्स कुछ इस तरह डिजाइन किए जाते हैं जिससे गेम में घटने वाली हर घटना आपको सच लगने लगती है। इतना ही नहीं, धीरे धीरे इन सभी की आदत लगाकर आपको आपकी असलियत से भटका दिया जाता है। इसी तरह के कुछ गेम्स बड़े फेमस हैं, जैसे सेकंड लाइफ, माइनक्राफ्ट। चलिए अब जानते हैं कि क्यों मेटावर्स फेल हो सकती है और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। अनपॉपुलर हॉरिजन वर्ल्ड। मेटावर्स ने आते ही एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसे होराइजन वर्ल्ड कहा जाता है। इसमें लोग वो सभी कुछ कर सकते हैं जो आप और हम सभी फेसबुक में कर सकते हैं। अपने खुद के वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करने के साथ साथ यहाँ वर्चुअल हैंगआउट भी किया जा सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो अभी तक होराइजन वर्ल्ड के यूजर्स बहुत कम हैं, यानी कि फेसबुक के आधे भी नहीं है। इसकी यूजर संख्या 2 लाख से कुछ ज्यादा है। इसका सीधा मतलब है कि लोग इसे या तो यूज नहीं करना चाहते या यूज नहीं कर रहे। विशाल सा, जो कि होराइजन वर्ल्ड्स और मेटावर्स में कार्यरत हैं, उन्होंने बताया कि इसमें बहुत सारे क्वालिटी इश्यूज हैं। हालांकि वो इसके फेलियर पर कुछ नहीं बोले, लेकिन इतना जरूर कहा कि इसका यूजर बेस घट रहा है, स्टेबिलिटी इश्यूज और बग्स भी हैं। इस तरह की चीजें ये बता रही हैं कि ये एक फेलियर होने वाला है। एडिक्शन ऑफ वर्चुअल रियलिटी। हम ये देख रहे हैं कि आजकल बच्चे, इवन एडल्ट्स भी गेमिंग के एडिक्शन से परेशान हैं। इतना ही नहीं, स्टडी और काम से ज्यादा लोग अपने को रिक्रिएट और सो कॉल्ड मनोरंजन दे रहे हैं। इंस्टाग्राम रील देखना और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म से सस्ती प्रसिद्धि पाना तो आम ही हो गया है, लेकिन अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो इससे भी ज्यादा बड़ा है और नेक्स्ट लेवल है। ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी का एडिक्शन इतना खतरनाक होने वाला है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। बिना बॉल और मैदान के फुटबॉल खेलना, या बिना ऑफिस जाए ऑफिस जाना, बिना टीवी खरीदे उसी टीवी को घर ले आना, या फिर अपने फेवरेट सेलिब्रिटी का कोई प्रोग्राम बिना अटेंड किए ही अटेंड कर लेना। है ना कितना मजेदार? मगर नहीं दोस्तों, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। इससे सबसे बड़ा खतरा यंग लोगों को होगा। लोग काम नहीं करेंगे और आलसी बन जाएंगे। बस एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट लगाओ और आभासी दुनिया में खो जाओ। रिपोर्ट की माने तो मेटावर्स जिस वीआर हेडसेट को 200 से 300 अमेरिकन डॉलर में बेच रही है, उससे कहीं सस्ता एक सच का टीवी आ जाता है। इतना ही नहीं, आप सच की टीवी को पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वीआर टीवी या ऐसी किसी चीज के साथ आपको अकेले ही रहना होता है। आपकी स्क्रीन और बस आप, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। ना तो आप वीआर टीवी को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं और ना ही दोस्तों को दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप बिना मैदान और बॉल के सॉकर खेल सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। इससे आपकी मेंटल फिटनेस पर और फिजिकल फिटनेस पर बहुत बुरा असर होने वाला है। ना आप कहीं जाएंगे और ना ही आपकी बॉडी का कोई यूज होगा। प्राइवेसी इश्यूज।
सभी सोशल नेटवर्क कंपनी और सर्च इंजन कंपनी आपको डाटा प्राइवेसी का आश्वासन देती है, मगर क्या ये सच है? बिल्कुल भी नहीं। ये सभी कंपनी आपको अपना प्लेटफॉर्म फ्री में यूज करने को देती है, बदले में आपका डाटा बाकी कंपनीज को बेच देती है, जिससे आपको उन कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए जा सकें। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको क्या दिखाया जा रहा है इसे आप कंट्रोल चाहकर भी नहीं कर सकते। वर्चुअल रियलिटी में आप क्या देख रहे हैं, इसके आधार पर आपको वो सभी कुछ दिखाया जाएगा जो ये कंपनियां दिखाना चाहती हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको जो दिखाया जा रहा है उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ता है या पड़ रहा है। अभी तक आप अपने मोबाइल से चीजें देखते थे जिससे आपका थोड़ा बहुत कंट्रोल आपके ऊपर था, लेकिन वर्चुअल रियलिटी या मेटावर्स के प्रोडक्ट्स को आप सीधे आंखों के जरिए महसूस करेंगे, जिससे इन्हें आपको कैच करना बहुत आसान हो जाएगा। आपका कम से कम कंट्रोल इन्हें ये सुविधा दे देगा कि जिससे ये आपको कंट्रोल करें। ये आपका खूब सारा डेटा बेचेंगे और खूब प्रॉफिट कमाएंगे। हाँ, इससे उल्टा ये हो रहा है कि यूजर भी जाग रहा है और ऐसे प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा है जो कि रियल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती। इसलिए ये कंपनियां बहुत मार्केटिंग करती हैं और दिखावा करती हैं, जिससे बहुत सारा बजट इन्हीं सब में खर्च हो जाता है। स्कैम्स एंड मोर स्कैम्स। वर्चुअल वर्ल्ड में कोई भी आ सकता है, किसी भी नाम या पहचान के साथ आ सकता है। ना तो आप ये पता कर सकते हैं कि वो कौन है और क्या करता है, ना तो आप ये जान सकते हैं कि वो सच में है भी या नहीं। क्यों? सुनकर हैरान हो गए ना? यही इन सब का काला सच है। यहाँ लोगों के साथ साथ स्कैम करना बहुत आसान है। लोगों को लूटना और बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। मेटावर्स के प्लेटफॉर्म में कोई भी आ सकता है। वो आपको ट्रैक करके आपकी सारी जानकारियां निकाल सकता है और फिर या तो वो आपको कोई बेकार प्रोडक्ट बेच सकता है या रोमांटिक स्कैम करके आपके पैसे लूट सकता है। होराइजन वर्ल्ड के यूजर नैना जैन पटेल ने बताया है कि उनके साथ वर्चुअल सेक्सुअल असॉल्ट जैसे कुछ करने की कोशिश भी की गई। इससे ये साबित होता है कि ये एक खतरनाक चीज है। हेल्थ इश्यूज एंड मेंटल ब्रेकडाउन। मेटावर्स की VR इनोवेशन से मेंटल ब्रेकडाउन और फिजिकल फिटनेस पर भी असर पड़ेगा। लोग जो VR यूज करते हैं वो रियलिटी में दुखी रहने लगते हैं। इससे डिप्रेशन और मानसिक समस्याएं भी बढ़ रही हैं। जनता जागरूक हो रही है, इसलिए वो मेटावर्स की इन सभी इनोवेशंस को सिरे से नकार रही हैं। सबसे बड़ी बात, मेटावर्स कोई रियल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा, बल्कि प्रॉब्लम बढ़ा रहा है। वर्चुअल रियलिटी अगर वीडियो गेम्स तक सीमित रहे तो ठीक, अगर वो उससे आगे बढ़ती है तो खतरा है और बहुत बड़ा खतरा है। हमें उम्मीद है मेटावर्स और उनकी टीम इन सभी मुद्दों को जरूर समझेगी और रियल प्रॉब्लम्स का रियल सॉल्यूशन प्रदान करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।